उसके बाद ये यहाँ पर पोर्तुगीज़ से रिलेटेड जो है यहाँ पर इनकी बात शुरू हो गई है। कहाँ गया वो पोर्तुगीज़ वाला? अच्छा चलिए मैं यही बता देती हूँ कि जो पोर्तुगीज़ से रिलेटेड जो सवाल था, जो वो यहाँ पर कह रही थी, पूछ रही थी कि रोनाल्डो की जो ट्वीट है वो पोर्तुगीज़ में, स्पेनिश में नहीं है। यहाँ पर ये रही वो ट्वीट। मैंने जब ये वीडियो में जब मैं बात कर भी रही थी और ये ट्वीट आप लोग देख भी रहे थे, जब मैं बात करते करते बोल रही थी कि स्पेनिश अगर आप में से किसी को आती हो तो आप देख लीजिएगा, वरना गूगल ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तो जब मैं ये वही तस्वीर है। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा इसमें लिखा हुआ है जो मेरी वीडियो के अंदर भी, कि ये पोर्तुगीज़ से ट्रांसलेट हुई है। मैं बात कर रही थी, मैंने फ़्लो में बोल दिया। मैं बहुत दफ़ा ये हरकतें करती हूँ, ऐसी कोई बहुत बड़ी इसमें इशू की बात नहीं है। एक और मैं चीज़ यहाँ बता दी थी कि स्पेनिश और पोर्तुगीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए स्पेनिश और पोर्तुगीज़ एक ही भाषा होती है, जिनको समझ आती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं और बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं कि स्पेनिश जो है वो पोर्तुगीज़ से मिलती जुलती होती है, पोर्तुगीज़ और स्पेनिश मिलती जुलती होती है। जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते, उनको लग रही होती, सिमिलर लग रही होती। इसीलिए पुर्तगाल में भी स्पेनिश बोली जाती है, उसको पोर्तुगीज़ स्पेनिश का नाम दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कनाडा के अंदर जो फ्रेंच बोली जाती है वो डिफरेंट होती है, अफ्रीका के अंदर जो फ्रेंच बोली जाती है वो डिफरेंट होती है, और फ्रांस की जो फ्रेंच होती है वो डिफरेंट होती है। पूरी दुनिया की जो अरब कंट्रीज़ हैं, जीसीसी की स्पेशली, उन सब में अरब भाषा जब बोली जा रही होती है, जो लैंग्वेज बोली जा रही होती है, वो सारे के सारे जो जीसीसी की कंट्रीज़ हैं उनमें डायलेक्ट का फ़र्क होता है। डायलेक्ट का फ़र्क अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर वही अरबिक आप लेबनीज़, इजिप्शियन, सीरियन या दूसरे जो और अरब देश हैं जो बोलते हैं, जो जीसीसी के अंदर नहीं आते हैं, उनकी जो भाषा होती है अरबिक, वो डायलेक्ट का फ़र्क नहीं होता। उनकी जो अरबिक होती है वो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल अरबिक होती है, वो ज़्यादा फसीह अरबी, जिसे शुद्ध अरबी कहते हैं ना, वो बोलते हैं। जीसीसी वालों की अरबी जो होती है उसमें सिर्फ डायलेक्ट का फ़र्क होता है, लेकिन जो दूसरी होते हैं वो सब बोलते हैं अरबिक ही हैं। सीरियन भी, अफ्रीकन भी, इजिप्शियंस भी, सब अरबिक बोलते हैं, लेकिन उनकी जो अरबिक होती है वो मुश्किल होती है। जीसीसी वाले आपस में अरबिक समझ सकते हैं, जीसीसी वाले जो हैं वो कुछ परसेंटेज में इजिप्शियन, सीरियन, लेबनीज़ अरबिक को समझ सकते हैं, लेकिन पूरी नहीं समझ पाते। दूसरी तरफ जो सीरियन, इजिप्शियंस या लेबनीज़ होते हैं या जॉर्डेनियंस होते हैं, वो जीसीसी के सारे डायलेक्ट्स को और सारी अरबिक को समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी अरबिक जो होती है वो जीसीसी की अरबिक से ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन जीसीसी वाले उनकी अरबिक को नहीं समझ पाते, उनकी अरबी को नहीं समझ पाते। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर पोर्तुगीज़ और स्पेनिश का होता है कि पोर्तुगीज़ बोलने वाले लोग 90% स्पेनिश को समझ लेते हैं, लेकिन स्पेनिश बोलने वाले पोर्तुगीज़ को सिर्फ 50% ही समझ पाते हैं। तो स्पेनिश जो है वो हल्की है, पोर्तुगीज़ ज़्यादा हार्डकोर किस्म की भाषा है। लेकिन पोर्तुगीज़ बोलने वाले जितने पोर्तुगीज़ लोग होते हैं वो स्पेनिश को तकरीबन 90% समझ लेते हैं, पर स्पेनिश बोलने वाले लोग सिर्फ अपनी स्पेनिश को समझ पाते हैं जो स्पेन में बोली जाती है। पोर्तुगीज़ स्पेनिश को वो बहुत हल्का समझ पाते हैं। और इसी तरह अगर साउथ अमेरिका में आप चले जाएं, जहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है, उन सारी जगहों में वो भी डिफरेंट होती है, वो भी चेंज हो जाती है। तो खाली स्पेनिश बोलने वाले स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह खाली फ्रांस में जो फ्रेंच बोली जाती है वो अफ्रीकन फ्रेंच या कैनेडियन फ्रेंच को नहीं समझ पा रहे होते, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये जो ये चीज़ होती है ना, ये सिर्फ डायलेक्ट का फ़र्क नहीं होता, ये परसेंटेज वाइज फ़र्क होता है। दूसरी बात, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जब वो स्पेनिश में बात कर रहे होते हैं या फ्रेंच में बात कर रहे होते हैं या अरबिक में बात कर रहे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो जो सबसे इजी फॉर्म होती है उसके अंदर लिखने की कोशिश करें, थोड़े बहुत अपनी जो उनकी अपनी भाषा है उसके लफ्ज़ों को मिक्स करके। जैसे अब आप लोगों की सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, वो हिंदी से ज़्यादा उर्दू में बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ उर्दू में होते हैं, उनकी जो जब वो ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ज़्यादा उर्दू में करते हैं, क्योंकि उनको वाइडर ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना होता है। तो जब आपको वाइडर ऑडियंस को कनेक्ट करना होता है तो आप जो सबसे इजी फॉर्म होती है उसमें बात करते हैं। अब उर्दू, जिस तरीके की उर्दू बोली जाती है, वो बांग्लादेश भी हो गई और क्या कहते हैं इंडिया, वो लोग समझ लेते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 देशों की जो ऑडियंस है उससे आप लोग कनेक्ट होते हैं। इसी तरीके से जब लोग फ्रेंच में बात कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वाली, हल्की वाली फ्रेंच लिखें, ताकि जो अफ्रीकन फ्रेंच है, कैनेडियन फ्रेंच है, ये जो फ्रांस की फ्रेंच है, सब लोग समझ सकें। सेम यहाँ पर पोर्तुगीज़ होती है या साउथ अमेरिका की जो स्पेनिश होती है, उनकी कोशिश ये होती है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेनिश में लिखें, कोशिश उनकी यही होती है। तो वो दिखने में आपको ज़रूर यहाँ पर ये पोर्तुगीज़ लग रही होगी, लेकिन इसको जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से क्रिएट किया गया है, उसमें ज़्यादा आसान तरीके से इसको क्रिएट किया गया है कि अगर कोई स्पेनिश बंदा भी है, जब वो इस ट्वीट को पढ़े तो 50% समझने के बजाय वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके, 70-80% समझ सके। तो ये वो चीज़ होती है। तो जब मैं बात कर रही थी, मेरा सेंस उस सेंस में था, मैं स्पेनिश पोर्तुगीज़ बोलने वाली, यानी मैंने
ये नहीं बोला कि स्पेनिश पोर्तुगीज़ है, मैंने स्पेनिश बोल दिया क्योंकि मैं बात कर रही थी। मैं बोलती ना कि नहीं ये अफ्रीकन फ्रेंच है या कैनेडियन फ्रेंच है, आप ये नहीं करते जब आप बात कर रहे होते हैं, आप फ्लो में होते हैं, आप इतना बड़ा शब्द नहीं बोलते हैं। आप जो फ्लो के अंदर बात कर रहे होते कहते हैं हाँ यार वो अरबिक बोल रहा था, आप ये नहीं बोलेंगे वो लेबनीज़ अरबिक बोल रहा है, इजिप्शियन अरबिक बोल रहा है, जीसीसी की वो अरबिक बोल रहा है, या वो एमिराती डायलेक्ट बोल रहा है, सऊदी डायलेक्ट बोल रहा है, कतरी डायलेक्ट बोल रहा है, कोईती डायलेक्ट बोल रहा है। वो इस तरह से आप नहीं बोलते, आप कहते हैं हाँ अरबिक है, ख़त्म। आप उसको एक जनरलाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रही थी उसके अंदर कि स्पेनिश पोर्तुगीज़, मैंने स्पेनिश बोला, ख़त्म। पहला मेरे जहन में स्पेनिश का शब्द आया और मैंने स्पेनिश पोर्तुगीज़ पूरा बोलने के बजाय स्पेनिश पोर्तुगीज़ बोल दिया। तो ये खैर कोई वो इतना बड़ा इशू नहीं था। ये मैं यहाँ पर किसी को भी डांट नहीं रही या किसी को भी मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह रही। जिन्होंने भी सवाल पूछा, बावजूद इसके कि उन लोगों ने उल्टे सीधे सवाल भी पूछे, लेकिन ये सवाल बहुत इंटेलिजेंट सवाल था और मुझे लगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि आप लोग भाषाओं को नहीं समझते, आप लोगों को नहीं पता, मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, तो मुझे पता है कि ये क्या चीज़ों का फ़र्क होता है।